Hello everyone, myself Falguni Salvi, your social science teacher, and in today's video, we start our new chapter, chapter number 13 in your geography textbook, and the name is The Changing Earth. मतलब बदलती पृथ्वी. So be with me, like, share, and subscribe the video. So this is your book, Social Science, class 7th, and now we go to the geography part of your book. So in your screen, this is chapter number 13, The Changing Earth. एंड द चेंजिंग अर्थ, व्हाट डू यू मीन बाय द चेंजिंग अर्थ? चेंजिंग अर्थ का मतलब है बदलती पृथ्वी, या पृथ्वी में क्या क्या बदलाव हुए हैं कुछ समय के अंदर, या फिर पुराने समय से ही क्या बदलाव होते हुए आ रहे हैं जो हमें पता नहीं है, वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे. तो योर विजन हम पढ़ लेते हैं कि आपको अभी तक क्या क्या पता है. एज यू सी ऑन द अर्थ, द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, टाइप्स ऑफ लैंड एंड द डिफरेंट क्रिएचर्स, दीज आर एक्सटेंसिव एंड एक्सटेंडेड. इसमें दे रखा है कि जैसा कि आपने देखा होगा कि पृथ्वी पर जो है अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर मतलब पानी की उपलब्धता, टाइप्स ऑफ लैंड मतलब किस टाइप की ज़मीन है वो, डिफरेंट क्रिएचर अलग अलग चीज़ें. दीज आर एक्सटेंसिव और एक्सटेंडेड मतलब एक्सटेंसिव आगे बढ़ी हुई और एक्सटेंडेड मतलब बहुत बड़ी तादाद में और बहुत बड़े स्तर पर फैली हुई है. वन कैन से बियॉन्ड इमेजिनेशन ऑफ अर्थ, जितना कि हम सोच भी नहीं सकते. सिमिलरली द अर्थ नेचुरल एनवायरनमेंट इज एक्सट्रीमली वास्ट, कॉम्प्लेक्स एंड द वेराइड. इसी तरीके से पृथ्वी जो है उसका वातावरण जो है वो भी एकदम बदलता हुआ है. हमारे आसपास का जो भी वातावरण है वो बिल्कुल बदला हुआ है प्राकृतिक रूप से. वो बहुत बड़ा है, अपने आप में बहुत ज़्यादा जटिल है, मतलब कॉम्प्लेक्स है और वेराइड है. इट कंसिस्ट ऑफ द न्यूमरस रिसोर्सेज एंड द लैंड इन द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम. इसमें दे रखा है इसके पास बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं हमारी पृथ्वी के पास, लेकिन उनमें से लैंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, मतलब ज़मीन जिस पे हम खड़े हैं. लैंड हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स सच एज द हाईलैंड्स, वैलीज, प्लेन्स इटीसी. लैंड जो है वो अलग अलग प्रकार से हो सकता है. तो वो हाईलैंड हो सकता है मतलब कोई माउंटेन हो सकता है, वैली हो सकती है मतलब नदियों के आसपास की ज़मीन हो सकती है, प्लेन हो सकता है मतलब मैदानी इलाका हो सकता है जहाँ पर हम रहते हैं. इन दिस चैप्टर यू विल बी इन्फॉर्म्ड ऑल अबाउट व्हाट साइंटिस्ट से. इस चैप्टर के अंदर आप वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो साइंटिस्ट कहते हैं पृथ्वी के लिए. हाउ अर्थ एंड द मटेरियल अवर प्लेनेट इज मेड ऑफ, और हमारी पृथ्वी कैसी है और किस किस मटेरियल की बनी हुई है हमारा प्लेनेट. सी आल्सो द रीजन ऑफ द सर्टेन चेंजेस इन द लैंडफॉर्म, और किस तरीके से लैंडफॉर्म जो है मतलब हमारी जो धरती है उसमें समय के साथ साथ परिवर्तन हुए हैं. द चेंजिंग अर्थ, सबसे पहले तो अर्थ क्या है? हमारी प्लेनेट के अंदर 8 प्लैनेट्स है, पहले 9 प्लैनेट्स है जिसमें प्लूटो भी था, लेकिन अब उसको ड्वार्फ प्लैनेट मान लिया गया है, मतलब छोटा या बोना ग्रह उसको कहा जाने लगा है. तो 8 प्लैनेट्स है, 8 प्लैनेट्स में अर्थ से जो है थर्ड नंबर पे आती है, सन से थर्ड नंबर पे आती है हमारी अर्थ. फर्स्ट आती है मरकरी, फिर आती है वीनस, फिर आती है अर्थ. ठीक है, जिसपे हम सभी रहते हैं. लाइफ इज ओनली पॉसिबल ऑन द अर्थ. लेट अस नाउ लुक एट द की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर. अर्थ मूवमेंट, कि पृथ्वी कैसे मूवमेंट करती है. फोल्डिंग फोल्ड माउंटेन, माउंटेन्स जो है वो किस तरीके से फोल्ड होते हैं. थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, फॉल्टिंग क्या है, वॉल्केनोज, टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज, और अर्थक्वेक, कैस स्टडी अर्थक्वेक की जो कि चाइना में और हैती में हुई थी. तो अर्थ मूवमेंट सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं. Alfred Wegener, a German meteorologist in 1922, had made an attempt to explain the present time division of the continent and the oceans. Other scientists also viewed that the tremendous heat in the interior of the earth is main cause of the movement inside the earth. Alfred Wegener एक जर्मनी के रहने वाले मेट्रोलॉजिस्ट है. अब आप मार्क कर सकते हैं मेट्रोलॉजिस्ट क्या होते हैं. मेट्रोलॉजिस्ट वो व्यक्ति वो होते हैं जो मौसम की जानकारी देते हैं या फिर पृथ्वी पर होने वाले अलग अलग बदलावों के बारे में बताते हैं, उनको हम मेट्रोलॉजिस्ट कह सकते हैं. इन 1922 के अंदर एल्फ्रेड वेगनर जर्मन के मेट्रोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक अटेम्प्ट लिया कि मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से हमारी जो अर्थ है उस पर कॉन्टिनेंट और ओशियन जो है उनको डिवाइड किया जाए. दूसरे साइंटिस्ट जो है आल्सो व्यूड दैट द ट्रिमेंडियस हीट, कि हमारी पृथ्वी के अंदर जो बहुत ज़्यादा गर्मी है उसके कारण पृथ्वी के ऊपर भी बदलाव होते हैं. दिस मूवमेंट गिव राइज टू वैरायटी ऑफ द रिलीफ फीचर्स. इससे रिलीफ फीचर्स में बदलाव आते हैं. रिलीफ फीचर्स मतलब जैसे कि कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर रिवर्स हैं, कहीं पर प्लेन एरिया है, कहीं पर वैलीज हैं, तो उनमें कैसे बदलाव आते हैं. द सडन मूवमेंट आर एक्सपीरियंस्ड थ्रू द अर्थक्वेक, पृथ्वी पर अचानक से बदलाव भी आते हैं. अचानक से बदलाव का क्या मतलब है, जैसे भूकंप आना. अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप आना. तो आपको स्पेलिंग भी लर्न होनी चाहिए, मीनिंग भी पता होना चाहिए. दिस मूवमेंट आर ऑफ 2 टाइप्स.
दो तरीके के मूवमेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, वर्टिकल मूवमेंट। अब आप सभी को पता है हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, कि समतल, मतलब बराबर अगर आप एक स्टिक जो है उसको सुलाते हुए रखेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल कहलाएगी, और जब आप उसको स्ट्रेट सीधे रखेंगे तो वो वर्टिकल कहलाएगी। तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर का मूवमेंट जो है वर्टिकल मूवमेंट होता है, और दाएं से बाएं मतलब लेफ्ट से राइट या फिर राइट से लेफ्ट की तरफ का जो मूवमेंट होता है उसे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कहा जाता है। अब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्यों होता है वो हम पढ़ते हैं। कंप्रेशन विच रिजल्ट्स इन द फोल्डिंग ऑफ द पार्ट ऑफ द क्रस्ट का बहुत ज़्यादा पार्ट जो है वो फोल्ड हो जाता है, मतलब एक दूसरे में मिल जाता है कंप्रेशन के कारण, क्योंकि इधर से उधर जो मूवमेंट होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, जो समतल मूवमेंट होता है, मैंने आपको कहा है दाएं से बाएं की तरफ या लेफ्ट से राइट की तरफ वाला मूवमेंट, उसके अंदर फोल्डिंग हो जाती है क्रस्ट के बहुत सारे पार्ट की, उससे भी बदलाव होते हैं। स्ट्रेचिंग, या तो फोल्डिंग होगी या फिर वो और ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा, टेंशन आ जाएगी या फिर फॉल्ट हो जाएंगे। तो जब कोई चीज़ जो है, मतलब हम कहेंगे कि कोई माउंटेन जो है वो 1 से 2 हो रहे हैं या फिर उनका एरिया बढ़ रहा है तो उसको हम फॉल्ट बोलेंगे। और जब 2 माउंटेन जो है वो कुछ समय बाद या फिर हम कहेंगे 100 सालों के बाद वो एक पहाड़ के रूप में दिखने लग जाए या 1 माउंटेन बन जाए तो उसे फोल्डिंग कहेंगे। जैसे आप पेपर को फोल्ड करेंगे तो मतलब क्या है कि एक हिस्से को दूसरे हिस्से से छिपाना, फोल्ड करना, और उसको खोलना जो है वो फोल्ड कहलाएगा। वर्टिकल मूवमेंट कॉज एदर पुशिंग अ पार्ट ऑफ द क्रस्ट अप और डाउन। वर्टिकल मूवमेंट का क्या मतलब है, ऊपर से नीचे की तरफ आना। जैसे कि देखो डिफरेंट टाइम्स की स्टडी जो है वो आपको इमेजेस में दे रखी है। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, 225 मिलियन ईयर्स अगो कैसी थी हमारी कॉन्टिनेंट या फिर हमारी अर्थ कैसी थी, तो उसका नाम था पर्मियन, और ऊपर दे रखा है पेंगेई नाम की सबसे पहला जो कॉन्टिनेंट का फोटो है पेंगेई है। अब इस फोटो में और इस फोटो में आपको बदलाव दिख रहे हैं, जिसका नाम है ट्राइसिक, जो 200 मिलियन मतलब 200 मिलियन ईयर्स पहले का आपको दे रखा है। आगे नेक्स्ट आप नीचे देखेंगे वापस तो अफ्रीका आपको अलग दिख रहा है, रशिया अलग दिख रहा है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका थोड़े बहुत दिख रहे हैं, जिसको जुरासिक कहा गया है। उसके बाद क्रेटेशियस हो चुका है, और फिर आज की प्रेजेंट डे की जो स्टेट है वो आ चुकी है कि किस तरीके से चीज़ें बढ़ चुकी है, या फिर हम कॉन्टिनेंट या फिर ओशन जो है वो बढ़ चुके हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है कि अर्थ का मूवमेंट कैसा होता है। जब राइट से लेफ्ट की तरफ या लेफ्ट से राइट की तरफ हो तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, जब अप डाउन मीन्स नॉर्थ से साउथ की तरफ हो या साउथ से नॉर्थ की तरफ हो तो वर्टिकल मूवमेंट कहलाता है। ओके, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पेज। सो दिस इज योर नेक्स्ट पेज। अब आपको वर्टिकल मूवमेंट के बारे में बता रखा है। वर्टिकल मूवमेंट कॉज अपलिफ्ट और द सब्सिडेंस ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ का क्रस्ट जो है वो ज़्यादा ऊपर बढ़ जाए या ऊपर से नीचे की तरफ आ जाए तो उसे वर्टिकल मूवमेंट कहेंगे। व्हेन अ पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज थ्रोन अप बाय इंटरनल फोर्स, जब पृथ्वी के अंदर का जो फोर्स लगता है, जो क्रस्ट जो है वो इंटरनल फोर्स के कारण ऊपर की तरफ पुश किया जाए तो उसे अपलिफ्ट कहते हैं। द अपलिफ्ट पोर्शन में बिकम अ प्लेट्यू और अ कॉन्टिनेंट। जो अपलिफ्ट पोर्शन होता है या तो वो समुद्र के अंदर की ज़मीन होगी तो वो लैंड बन जाएगी, मतलब कॉन्टिनेंट में आ जाएगी, और अगर सिंपल ज़मीन है और फिर भी अगर धरती के अंदर से कुछ ऐसा फोर्स आता है जिसके कारण ज़मीन जो है समय के साथ साथ ऊपर उठती है तो उसके कारण प्लेट्यूज बन जाते हैं। प्लेट्यूज का मतलब होता है पठारी क्षेत्र, जो ना तो पहाड़ में आते हैं और ना समतल भूमि में आते हैं, कुछ ऊंचे इलाके जो पहाड़ी में भी नहीं आते। इन द केस ऑफ द सब्सिडेंस के अंदर द पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट में सिंक इन द कंपेरिजन टू द सराउंडिंग रीजन एंड गिव बर्थ टू अ वैली। जब कोई पहाड़ बना हुआ है या फिर कोई एरिया बना हुआ है बड़ा सा प्लेट्यू का, जहाँ पर दोनों जो पार्ट हैं उनका कुछ एरिया जो है वो एकदम खत्म हो रहा है और आकर के किसी नदी में जाकर के मिल रहा है, सिंक हो रहा है, तो वो एक वैली को बर्थ देता है। घाटी, घाटी का मतलब क्या होता है, जहाँ पर नदी बह रही है और आसपास का जो है चढ़ाई वाला इलाका बन जाता है, तो उसके कारण वैलीज को बर्थ दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका फोल्डिंग। फोल्डिंग मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे आप पेपर फोल्ड करते हैं एक पार्ट से आप दूसरे पार्ट को जो है वो कवर अप करते हैं, वैसे ही फोल्डिंग भी होती है। फोल्डिंग इज अ वेव लाइक अपलिफ्ट ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक। मैं आपको मार्क करके बताती हूँ, आप वीडियो पे देखते रहिएगा। सो आप देखिएगा, आप कैसे बता रही हूँ मैं आपको। जैसे कि ये माउंटेन बना हुआ है, आपको मैं बताती हूँ स्क्रीन पर। ये माउंटेन बना हुआ है, दिस माउंटेन। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर मीन्स 100 ईयर्स या फिर हम कहेंगे 1000 ईयर्स के बाद क्या बदलाव आएंगे। ये जो दोनों माउंटेन्स आप देख रहे हैं इनमें क्या चेंजेस आएंगे अभी बताती हूँ मैं आपको। अब ये कैसे दिखेंगे आप देख सकते हैं। ये दोनों जो माउंटेन्स हैं ये अब थोड़े से क्लोजर आएंगे, कुछ समय बाद ये और ज़्यादा क्लोजर आएंगे, कुछ समय बाद ये परमानेंट डिफरेंट इंडिविजुअल माउंटेन बन जाएगा इसका।
ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से माउंटेन जो है वो फोल्ड होते हैं आपस में। जैसे एक पेपर होता है, पेपर को आप एक दूसरे पार्ट से फोल्ड कर देते हैं तो वो छोटा दिखाई देने लगता है, वैसे ही माउंटेन भी जब एक दूसरे को ढक लेते हैं तो उसको फोल्डिंग ऑफ माउंटेन्स कहते हैं या फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू।